राधे राधे। एक और कड़ी में भक्त प्रहलाद का नाम आता है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर वरदान ले लिया था। उसे न रात न अस्त्र न शस्त्र न दिन न धरती न आकाश में उसे कोई नहीं मार सकता था। उसने सोचा कि वह अमर हो गया है। छोटे भाई के वध का बदला लेने के लिए देवताओं को परेशान करने लगा। बेटे को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भेजा, पर वह भगवान की भक्ति में मगन रहता था। उसने गुरुओं से दूसरी शिक्षा देने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो प्रहलाद ने श्री हरि का नाम लिया। वरदान में चूर अपने ही पुत्र जो कि 5 वर्ष के प्रहलाद का वध करने की ठान ली। प्रहलाद को लाख समझाया पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी, तो सेवकों से मारने का आदेश दिया। अस्त्र शस्त्र चलवाए, तीर चलवाए, भाले चलवाए, सब, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। शेर के सामने डाला, विष दिया, हाथी पांव के नीचे डलवाया, पर प्रहलाद में भक्ति नहीं छोड़ी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, क्योंकि उसे एक चादर मिली थी जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठ जाती थी। होलिका लेकर बैठी तो विष्णु जी की कृपा से चादर प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होलिका जलकर मर गई। यह समाचार सुन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, दुष्ट, किसके बल पर तू बहकी बहकी बात करता है? तेरे ईश्वर कहाँ है? तो उसे खंबे में दिखाई दे जाए। प्रहलाद ने कहा कि मुझे इस खंबे में प्रभु दिखाई देते हैं। गदा लेकर क्रोध में हिरण्यकश्यप ने जोर से खंबे पर गदा मारा। उसी समय खंबे से भयंकर शब्द हुआ। एक विचित्र प्राणी बाहर निकला, जिसका आधा शरीर सिंह और आधा शरीर मनुष्य का था। वह भगवान श्री हरि का अवतार था। भयंकर शब्दों से गर्जना करने लगी। सबका साहस जाता रहा, लेकिन हिरण्य कश्यप सिंहनाद कर भगवान नरसिंह पर टूट पड़ा। कुछ देर युद्ध लीला हुई, लेकिन नरसिंह भगवान ने खेल खेल में ही अपने नखों से कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। अन्य असुरों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर उनके निकट जाने का किसी को भी साहस नहीं हो रहे थे। सभी देवता पहुंच गए। देवताओं द्वारा प्रहलाद का होलिका के द्वारा न जल पाना और नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करना, इन सब की चर्चाओं का आपस में गुणगान करने लगी। पर उनका इतना भयंकर क्रोधित स्वरूप देखकर उनके पास किसी भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को याद किया कि वो ही उनका क्रोध शांत कर सकती हैं। लेकिन जब प्रहलाद के से भी उन्होंने कहा, लेकिन लक्ष्मी जी भी गईं, लेकिन लक्ष्मी जी भी उनके क्रोधित स्वरूप को देखकर वो वापस आ गईं। तब प्रहलाद हाथ जोड़कर भूमि पर लेट गए और स्तुति करने लगे। भगवान ने चरणों में पड़ा देखा तो दयाद्र हो गए और उसे उठाकर गोद में बैठा लिए और बोले, बस प्रहलाद, तुम तो बैरागी हो, तुम्हें किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, पर तुम इस लोक के भोग को स्वीकार कर लो, फिर तुम मेरे पास आ जाना, तुम्हारा गुणगान हमेशा होता रहेगा। उन्होंने राज किया, सभी के प्रिय बने, दानवीर बने। इंद्र ने छल किया, लेकिन फिर उनके पास राज आ गया। विशाल सुख भोग कर बैकुंठ लोक को गए। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। हे प्रभु, हमारे भारत में ऐसे बहुत भक्त हुए हैं जिनका गुणगान हमेशा होता रहेगा। राधे राधे, जय भगवान।